Hello students and welcome to the lecture of paper 2, that is object oriented programming with C++. In previous lecture I have completed third unit's topic, that is constructor and destructor. In this lecture I am going to start new topic of unit 3, that is operator overloading. So let's see the content of this lecture. So content of these lectures are unit 3 is constructor, destructor, operator overloading and inheritance. So our one topic is covered, that is constructor and destructor, and second topic is operator overloading, that is I am taking in this lecture. So first of all let's see the content. So first of all we will see definition of operator overloading, rules for operator overloading, and unary and binary operator overloading. So let's start with the first topic, that is definition of operator overloading. So operator overloading. Definition: C++ tries to make the user defined data types behave in a same manner as that of built-in data types. That is, mechanism of giving such special meaning to an operator is known as an operator overloading. तो C++ में यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को बिहेव इन सेम मैनर, जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है वो भी बिल्कुल एक्ट कर सकता है जैसे कि बिल्ट इन डेटा टाइप होता है उसी की तरह. तो मैकेनिज्म ऑफ गिविंग सच स्पेशल मीनिंग, तो ऑपरेटर्स को एक जो स्पेशल मीनिंग देते हैं उसी को हम यहाँ पर कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट्स आर अप्लाइड टू द फॉलोइंग टू प्रिंसिपल. दो प्रिंसिपल्स हैं इसके. पहला है एक्सटेंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ बेसिक ऑपरेटर टू ऑपरेट ऑन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड डेटा कन्वर्जन. तो यहाँ पर दो टॉपिक्स के दो कॉन्सेप्ट हैं जिनके ऊपर ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है ये काम करता है. पहला है एक्सटेंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ बेसिक ऑपरेटर्स. बेसिक ऑपरेटर्स कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये जो है ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं. तो इनकी कैपेबिलिटी को एक्सटेंड करना ये काम करता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में. और दूसरा है यहाँ पर डेटा कन्वर्जन. एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज़ करते हैं. तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है? मैकेनिज्म ऑफ गिविंग सच स्पेशल मीनिंग टू एन ऑपरेटर. जो बिल्ट इन ऑपरेटर्स ऑलरेडी जो पहले से ही ऑपरेटर हमारे C++ में प्रेजेंट है, बिल्ट इन ऑपरेटर्स हैं, उनको कुछ स्पेशल मीनिंग देना, उसे ही हम यहाँ पर कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैन बी कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ आइदर मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन ओनली. तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कौन कर सकता है? या तो मेंबर फंक्शन कर सकते हैं या फिर फ्रेंड फंक्शन कर सकते हैं. मेंबर फंक्शन या फिर फ्रेंड फंक्शन. अब व्हाट इज़ मेंबर फंक्शन? जो क्लास हम डिज़ाइन करते हैं उसमें हम कुछ ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ साथ में कुछ फंक्शन डिज़ाइन करते हैं. तो क्लास के अंदर जो फंक्शन डिज़ाइन होते हैं उनको हम कहते हैं मेंबर फंक्शन. और फ्रेंड फंक्शन, जो उस क्लास का फ्रेंड होता है, वो भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज़ कर सकता है. नॉन मेंबर फंक्शंस कांट बी ओवरलोड एन ऑपरेटर. अगर हमने बाहर कोई फंक्शन डिफाइन किया है क्लास के, तो वो फंक्शन से हम ऑपरेटर ओवरलोड नहीं कर सकते हैं. अब इसका सिंटैक्स देखते हैं. रिटर्न टाइप ऑपरेटर, ऑपरेटर टू बी ओवरलोड आर्ग्यूमेंट, एंड दैट इज ऑपरेटर का सिंबल जो भी आपको देना है वहाँ पर. रिटर्न टाइप ऑपरेटर मतलब वॉइड होगा या नॉन वॉइड होगा, तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा वो यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे रिटर्न टाइप ऑपरेटर में. कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करना है? प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीज़न करना है और उसके साथ में आर्ग्यूमेंट भी देना है. तो ऑपरेटर का सिंबल हमको यहाँ पर देना होगा. तो यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन. तो यहाँ पर हम यूनरी ऑपरेटर इंक्रीमेंट ओवरलोड कर रहे हैं, दैट इज़ प्लस प्लस फंक्शन. वॉइड ऑपरेटर माइनस इंट एक्स. अब देखो यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट भी पास किया है, तो ये है बाइनरी ऑपरेटर सब्सट्रैक्शन माइनस. फिर आते हैं हम लोग इंट ऑपरेटर माइनस यूनरी ऑपरेटर निगेशन. एक सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं हम और एक निगेशन के लिए. देखो यहाँ पर उनको मीनिंग भी अलग अलग है. जैसे प्लस प्लस ऑपरेटर जो है ये इंक्रीमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं. माइनस ऑपरेटर, वॉइड ऑपरेटर माइनस इंट एक्स आर्ग्यूमेंट के साथ जब हम यूज़ कर रहे हैं तब हम उसको सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं. और जब हम इंट ऑपरेटर माइनस फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तब हम वहाँ पर उसको निगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, यूनरी ऑपरेटर निगेशन. तो यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब ही ये है कि स्पेशल मीनिंग देना ऑपरेटर्स को, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग. तो यहाँ पर हम इस तरीके से ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं. आफ्टर दैट रूल्स फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग. अब
बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए। तो हम देखते हैं कौन कौन से कौन कौन से रूल्स हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए। बिफोर जब हम ओवरलोडिंग की एक प्रोग्रामिंग करते हैं उसके पहले हमें उसके रूल्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से ऑपरेटर्स क्या रूल्स हैं ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए। So the aim of operator overloading is to comfort the programmer to carry various operation with object in the same way he is do with the basic data type. ये इसका काम क्या है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, प्रोग्रामर को कंफर्ट देता है ये, किस लिए कि जो भी ऑब्जेक्ट जो भी ऑपरेशन वो परफॉर्म कर रहा है बेसिक डेटा टाइप के साथ उसे वो कुछ स्पेशल मीनिंग दे सके। बट वन शुड रिमेंबर द फॉलोइंग रूल्स व्हाइल अप्लाइंग द ऑपरेशन ऑन यूजर डिफाइंड ऑपरेटर। लेकिन कुछ रूल्स हैं और वो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं, इसीलिए मैंने ये टॉपिक पहले लिया है। जब हम यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखेंगे उसके पहले हमें ये रूल्स पता होने चाहिए। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ओनली दोज ऑपरेटर्स दैट आर प्री डिफाइंड इन C++ कंपाइलर कैन बी यूज्ड, दैट इज अ न्यू ऑपरेटर कांट बी ओवरलोड। मतलब जो ऑपरेटर पहले से ही प्री डिफाइंड है, जो ऑपरेटर पहले से ही बिल्ट इन है, उन्हीं को हम ओवरलोड कर सकते हैं। जो न्यू ऑपरेटर्स हैं हम उनको ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। सो ओनली दोज ऑपरेटर दैट आर प्री डिफाइंड मतलब जो पहले से ही C++ में प्रेजेंट है, बिल्ट इन है, उसे ही हम ओवरलोड कर सकते हैं। जो न्यू ऑपरेटर्स हैं इट कांट बी ओवरलोड। Second point is overloaded operator follow the syntax rules of the original operator, they cannot be overridden। मतलब उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हम, मतलब अगर प्लस है तो वो प्लस का ही काम करेगा, माइनस नहीं कर सकता। सो ओवरलोडेड ऑपरेटर फॉलो द सिंटैक्स रूल्स ऑफ द ओरिजिनल ऑपरेटर्स, जो उनके रूल्स हैं वही फॉलो करेगा। अगर प्लस है तो वो प्लस ही करेगा, माइनस नहीं करेगा। सो दे कांट बी ओवररिडन। The overload operator must have at least one operand and that is user defined data type। जब आप कोई ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हो, यूनरी कर रहे हो या बाइनरी कर रहे हो, तो एक ऑपरेंड उसके साथ होना ज़रूरी है। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ओवरलोड ऑपरेटर इन्वॉल्विंग ओनली बिल्ट इन डेटा टाइप। सिर्फ बिल्ट इन डेटा टाइप का यूज़ करके हम यहाँ पर ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें उसके साथ एक ऑपरेंड को रखना ही पड़ेगा। वी कैनॉट चेंज द बेसिक मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटर। नेक्स्ट पॉइंट इज हम बेसिक मीनिंग उसका चेंज नहीं कर सकते हैं कि वो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो उसका बेसिक मीनिंग है वो वही रहेगा। वी कैनॉट रीडिफाइन द प्लस ऑपरेटर टू सब्सट्रैक्ट वन वैल्यू फ्रॉम द अदर। ठीक है, अगर प्लस है तो वो प्लस ही करेगा, वो माइनस नहीं करेगा, हम उसकी बेसिक मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स फॉर एन ऑपरेटर मे नॉट बी चेंज। ऑपरेंड्स जो हैं वो चेंज नहीं होंगे। जैसे कि अगर हम एडिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमें दो ऑपरेटर्स की ज़रूरत है ही, विदाउट दो ऑपरेटर के हम प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। सो द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स फॉर एन ऑपरेटर मे नॉट बी चेंज, वो नहीं चेंज होगा। एंड फॉर एग्जांपल एडिशन प्लस मे नॉट बी डिफाइंड टू टेक अदर देन 2 आर्ग्यूमेंट्स रिगार्डलेस ऑफ डेटा टाइप। ज़्यादा नहीं ले सकता है वो, 2 आर्ग्यूमेंट से, 2 ऑपरेंड से ज़्यादा वो वहाँ पर नहीं ले सकता है या कम नहीं ले सकता है। जितने उसके लिए एडिशन करने के लिए 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो उतनी ही पड़ेगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज रूल्स फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज 6 बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर सच एज प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मस्ट एक्सप्लिसिटली रिटर्न अ वैल्यू एंड दे मस्ट नॉट अटेम्प्ट टू चेंज देयर ओन आर्ग्यूमेंट। तो बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं कौन कौन से हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न है। ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करके आपको देंगे। दे मस्ट नॉट अटेम्प्ट टू चेंज देयर ओन आर्ग्यूमेंट, वो अपने आर्ग्यूमेंट चेंज नहीं कर सकता है बाइनरी अरिथमेटिक के अंदर। बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर जब आप ओवरलोड कर रहे हैं, जैसे कि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न है, ये कोई ना कोई वैल्यू आपको रिटर्न करके देंगे और ये वो अपने आर्ग्यूमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। ड्यू टू ओवरलोडिंग ऑपरेटर प्रेसिडेंस कैनॉट बी चेंज। ऑपरेटर का प्रेसिडेंस चेंज नहीं होगा। जैसे कि बॉडमॉस रूल हमने देखा हुआ है मैथमेटिक्स में, तो वहाँ पर हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन, माइनस, फिर माइनस, फिर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहला जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, देन
माइनस एंड देन प्लस। तो ये उसका जो प्रेसिडेंस रूल है वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पर भी हमने प्रेसिडेंस रूल जब हमने डेटा टाइप्स देखे थे तब हमने वहाँ पर ऑपरेटर्स के अंदर देखा था कि किसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है, तो इट कैनॉट बी चेंज देयर प्रेसिडेंस। तो ड्यू टू ओवरलोडिंग प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस कैनॉट बी चेंज। यूजिंग मेंबर फंक्शन यूनरी ऑपरेटर टेक्स नो आर्ग्यूमेंट वाइल बाइनरी ऑपरेटर टेक्स ओनली वन आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर मेंबर फंक्शन जब हम यूज़ कर रहे हैं तो यूनरी ऑपरेटर जो है वो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, लेकिन वो अगर हम बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं तब वो एक आर्ग्यूमेंट ओनली वन आर्ग्यूमेंट वो लेता है। तो यूजिंग फ्रेंड फंक्शन यूनरी ऑपरेटर टेक्स ओनली वन आर्ग्यूमेंट। अभी देखो एक रूल है कि मेंबर फंक्शन का यूज़ करके अगर आप ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हो तो वहाँ पर वो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है यूनरी में, लेकिन बाइनरी में एक आर्ग्यूमेंट लेता है। वही सेम जब हम फ्रेंड फंक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर यूनरी ऑपरेटर एक आर्ग्यूमेंट ले सकता है वाइल बाइनरी ऑपरेटर टेक्स टू आर्ग्यूमेंट। तो जब मेंबर फंक्शन में थे तब यूनरी में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा था, लेकिन बाइनरी में एक ले रहा था। वैसे ही जब फ्रेंड फंक्शन में आ रहे हैं तो यूनरी भी एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है और बाइनरी दो आर्ग्यूमेंट ले सकता है। अब देखो कुछ ऑपरेटर्स जो हैं वो ओवरलोड नहीं हो सकते, तो वो हम देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर C++ में ओवरलोड नहीं हो सकते। पहला है डॉट ऑपरेटर, दैट इज़ मेंबर फंक्शन, क्योंकि वो मेंबर फंक्शन है इसीलिए हम उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। फिर डॉट एस्ट्रिक पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, ये भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसको भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन मार्क और कोलन, दैट इज़ कंडीशनल ऑपरेटर, और इसे भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज साइज ऑफ ऑपरेटर भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइज इन बाइट्स ऑपरेटर ये आपको साइज रिटर्न करके देता है, इसलिए हम इसको भी यूज़ नहीं कर सकते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए। नेक्स्ट है हैश एंड डबल हैश, दैट इज़ प्री प्रोसेसर सिंबल, और इस ऑपरेटर को भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। आफ्टर दैट लेट्स सी यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जैसा कि यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमने पहले ही देखा कि अगर हम मेंबर फंक्शन के साथ कर रहे हैं तो इट विल टेक नो आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट वो लेगा नहीं। बट अगर फ्रेंड फंक्शन के साथ कर रहे हैं तब वो वहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट ले सकता है। यूजिंग मेंबर फंक्शन ओवरलोडिंग विदाउट एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट टू एन ऑपरेटर फंक्शन इज नोन एज यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब यहाँ पर यूनरी का मतलब है सिंगल, यहाँ पर ऑपरेंड जो है वो सिंगल रहेगा, ठीक है। यूनरी का मतलब है सिंगल, मतलब एक ऑपरेंड के साथ में ऑपरेटर ओवरलोड होगा। सो यूजिंग मेंबर फंक्शन ओवरलोडिंग विदाउट एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट, बाहर से कोई आर्ग्यूमेंट यहाँ पर नहीं दिया जाता है, देयर इज़ नो आर्ग्यूमेंट विथ मेंबर फंक्शन, तो नोन एज अ यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब कौन कौन से यूनरी ऑपरेटर्स हैं देखते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट प्लस प्लस एंड डिक्रीमेंट माइनस माइनस ऑपरेटर, एंड यूनरी माइनस ऑपरेटर एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर भी हम ओवरलोड कर सकते हैं यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड में। The unary operators operate on the object for which they were called, and normally this operator operates on left side of the object, as in not object, minus object and plus plus object. तो unary operators operate on the object for which they were called, जिसके लिए उसको कॉल किया है उसी के लिए वो वहाँ पर कॉल किए उसको यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट को। एंड ऑपरेटर्स अपीयर्स ऑन, जनरली ये कहाँ पे रहते हैं, लेफ्ट साइड में रहते हैं नॉर्मली, और नॉर्मली हम लोग निगेशन ऑब्जेक्ट, नॉट ऑब्जेक्ट, लॉजिकल नॉट ऑब्जेक्ट, माइनस ऑब्जेक्ट एंड प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, बट समटाइम्स दे कैन बी यूज्ड एज अ पोस्ट फिक्स एज वेल। कई बार इसको पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं और पोस्ट फिक्स में भी, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद, तो ऑब्जेक्ट प्लस प्लस और ऑब्जेक्ट माइनस माइनस। आफ्टर दैट लेट्स सी द डेमो एग्जाम्पल ऑफ यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड। तो यहाँ पर एक डेमो दिया हुआ है यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड का, जहाँ पर हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म करना है। तो यहाँ पर हमने क्लास कॉम्प्लेक्स बनाई है, इसमें हमने दो वेरिएबल लिए हैं, एक रियल और दूसरा इमेजनरी। तो प्राइवेट हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं वो किस में किए हैं, ऑब्जेक्ट जो बनाए हैं क्लास के वो किस में है, प्राइवेट में है, दैट इज़ इंट रियल एंड इमेज। पब्लिक हमने एक मेंबर फंक्शन बनाया है, दैट इज़ वॉइड एक्सेप्ट सी आउट एंटर द रियल एंड इमेजनरी नंबर, सीन रियल एंड इमेजनरी। फिर उसके बाद आते हैं, अब हम ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं, वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस। अब हम यहाँ पर देखो ऑपरेटर, ये एक वेरिएबल का नाम हो गया, और प्लस प्लस हम यहाँ पर ये ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड। तो
तो यहाँ पर देखो प्लस प्लस रियल एंड माइनस माइनस इमेज, जो ऑब्जेक्ट हमने पहले से क्रिएट किए हुए थे जैसे कि रियल एंड इमेज, उसी के सामने हम लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमने बोला था नॉर्मली ये जो है लेफ्ट साइड में ही यूज़ होते हैं, तो प्लस प्लस रियल एंड माइनस माइनस इमेज। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑपरेटर इज ओवरलोडिंग, दैट इज वॉइड ऑपरेटर माइनस माइनस फंक्शन, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड। यहाँ पर भी यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं, ऊपर में हमने प्लस ऑपरेटर यूज़ किया है इंक्रीमेंट वाला, और नीचे में हम डिक्रीमेंट वाला ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। सो माइनस माइनस रियल एंड माइनस माइनस इमेज। फिर एक और मेंबर फंक्शन हम यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं, दैट इज़ वॉइड डिस्प्ले रियल इमेज आई। फिर उसके बाद हम मेन प्रोग्राम में आते हैं। हमने यहाँ पर क्लास का जो भी हमारी क्लास थी उसको एज ए डेटा टाइप डिफाइन किया है, कॉम्प्लेक्स ए डॉट एक्सेप्ट, वो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा जो दो एंटर द रियल एंड इमेजनरी वैल्यू नंबर था, तो हमको दो नंबर्स जो है वो इंसर्ट करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर इज़, तो जो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होगा वो कौन सा होगा। फिर उसके बाद ए डॉट डिस्प्ले, फिर उसके बाद ए प्लस प्लस। अब इंक्रीमेंट करने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फॉर्म होगा, एंड अगर डिक्रीमेंट फिर ए माइनस माइनस, इंक्रीमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए डॉट डिस्प्ले, देन अब इंक्रीमेंट हो गया, अब उसको डिक्रीमेंट करेंगे, ए माइनस माइनस सी आउट डिक्रीमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए डॉट डिस्प्ले। अब इसका आउटपुट देखो, एंटर रियल एंड इमेजनरी नंबर 2 एंड 6, हमने दो नंबर एंटर किए हैं, दैट इज़ 2 एंड 6। तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन रहा है, 2 + 6 है। अब इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ हम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 7 आए, 3 + 7 आए। अब एक एक इसमें क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर ए माइनस माइनस यूज़ किया था, तो उसमें क्या हो रहा है, वापस ये अपनी पोजीशन पे आ रहा है, 2 + 6 आए, तो दैट इज़ एन यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो एग्ज़ाम में अगर पूछता है तो आपको यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के साथ में उसका एक एग्जाम्पल भी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो 5 मार्क्स के लिए पूछता है, तो विदाउट एग्जाम्पल आप इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो। सो इसीलिए आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। So binary operator overload, the binary operator takes 2 argument and using member function overload with single explicit argument। जब हम बाइनरी फ्रेंड फंक्शन के साथ, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग फ्रेंड फंक्शन के साथ यूज़ करेंगे तब ये 2 आर्ग्यूमेंट ले सकता है, लेकिन अगर हम मेंबर फंक्शन के साथ यूज़ कर रहे हैं तो इट विल टेक ओनली 1 आर्ग्यूमेंट एंड इज़ नोन एज बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड। सो कौन कौन से बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड कर सकता है वो, एडिशन, प्लस ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन, माइनस ऑपरेटर, डिवीज़न ऑपरेटर, एंड इसका सिंटैक्स है ऑपरेटर प्लस क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट। तो बाइनरी ऑपरेटर फ्रेंड फंक्शन के साथ यूज़ कर रहे हैं तो वो 2 आर्ग्यूमेंट ले सकता है, लेकिन अगर मेंबर फंक्शन के साथ यूज़ कर रहे हैं तो सिंगल आर्ग्यूमेंट जो है वो यहाँ पर ले सकता है। तो कौन कौन से ऑपरेटर है, प्लस, माइनस एंड डिवीज़न। इसका सिंटैक्स है ऑपरेट प्लस क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यहाँ भी हमने सेम ही एग्जाम्पल लिया है, मैंने सेम ही एग्जाम्पल लिया है क्लास कॉम्प्लेक्स का। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्लास कॉम्प्लेक्स प्राइवेट में हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, दैट इज़ रियल एंड इमेज। आफ्टर दैट एक मेंबर फंक्शन बनाया है, दैट इज़ वॉइड एक्सेप्ट एंटर द रियल एंड इमेजनरी एंड सीन रियल एंड इमेजनरी। आफ्टर दैट बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब देखो हमने इसका सिंटैक्स भी देखा था, तो वहाँ पर लिखा हुआ था कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस कॉम्प्लेक्स क्यू, एक आर्ग्यूमेंट ये यहाँ पर ले रहा है, मतलब ये मेंबर फंक्शन के साथ में यूज़ हो रहा है, मेंबर फंक्शन जो बना रहे हैं उसके साथ में ये यूज़ हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस कॉम्प्लेक्स क्यू टेकिंग 1 आर्ग्यूमेंट ऑफ द क्लास ऑब्जेक्ट। देन कॉम्प्लेक्स टी डॉट रियल इज इक्वल्स टू रियल प्लस क्यू डॉट रियल, क्योंकि क्यू जो है ये हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है क्लास का। तो टी डॉट रियल इज इक्वल्स टू रियल प्लस क्यू डॉट रियल, टी डॉट इमेज इज इक्वल्स टू इमेज प्लस क्यू डॉट इमेज। रिटर्न टी, दैट इज़ रिटर्निंग ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या वैल्यू रिटर्न करने वाले हैं, पहले ही बोला था कि बाइनरी जब ये ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये जब यूज़ होते हैं तो ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करके देते हैं। फिर नेक्स्ट है वॉइड डिस्प्ले सी आउट रियल इमेज आई। सो वॉइड मेन, अब हमारा मेन प्रोग्राम आ जाता है। इसमें देखते हैं हम लोग ने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, कॉम्प्लेक्स ए कॉमा बी कॉमा सी।
A dot accept function, B dot accept function, एडिशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो हमने यहाँ पर वापस से ऑपरेटर ओवरलोड किया है प्लस, जहाँ पर C इज इक्वल्स टू A प्लस बी एंड C डॉट डिस्प्ले। अब सपोज करो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पास कर रहे हैं 2 और 3, देन व्हाट विल बी द आउटपुट, C इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस लेक्चर में हमने एक और टॉपिक कंप्लीट किया है, दैट इज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब यूनिट 3 का एक टॉपिक रह गया है, दैट इज़ इनहेरिटेंस, और वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा इनहेरिटेंस का पूरा कॉन्सेप्ट। तो यूनिट 3 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 3 के 2 टॉपिक्स कवर हो गए हैं, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, एंड सेकेंड टॉपिक इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो in next lecture we will see inheritance. So thank you.